क्या है जॉब सीकर वीज़ा, कितने दिनों के लिए होता है, क्या लागत है इसकी, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। अगर आप यूएई में नौकरी ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि एक वीज़ा का टाइप है जॉब सीकर वीज़ा, जिसकी मदद से आप यूएई जा सकते हैं और जाने के बाद वहाँ नौकरी ढूंढ सकते हैं। इस वीज़ा की बेस्ट बात यह है कि ये वीज़ा सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इस वीज़ा के माध्यम से आप खुद को यूएई में स्पॉन्सर कर सकते हैं। यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट U.AE के अनुसार एक विदेशी को एक यात्रा के लिए देश के भीतर होस्ट या स्पॉन्सर की आवश्यकता के बिना नौकरी के नए अवसरों की तलाश करने के लिए विजिट वीज़ा दिया जाता है। जॉब सीकर वीज़ा के लिए आप 60, 90 या 120 दिनों की वैलिडिटी के साथ आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। U.AE के अनुसार नौकरी के अवसर तलाशने के उद्देश्य से विजिट वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पहला है कि आवेदक मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के पेशेवर स्तर की नौकरियों के अनुसार पहले, दूसरे या तीसरे स्किल लेवल पर होना चाहिए या फिर शिक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड क्लासिफिकेशंस के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 500 विश्वविद्यालय में से किसी में ग्रेजुएट होना चाहिए और पिछले 2 वर्षों के भीतर ही उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वहीं आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। उसे निर्धारित फाइनेंशियल गारंटी को भी पूरी करनी होगी। वहीं बता दें, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं अप्लाई करने के लिए। वो है रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदक के पासपोर्ट की एक कॉपी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। वहीं अगर कॉस्ट की बात करें कि आपको जॉब सीकर वीज़ा बनाने में कितने पैसे लगेंगे, तो बता दें कि जॉब सीकर वीज़ा बनाने में आपको जो पैसा लगेगा वो आपके दिनों पर आधारित होगा। अगर आप 60 दिनों के लिए वीज़ा बनवाते हैं तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट फ़ी 100 दिरहम देनी होगी, इशू फ़ी 200 दिरहम देनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1025 दिरहम देना होगा, ई सर्विस फ़ी 28 दिरहम है, जबकि आईसीपी फ़ी 22 दिरहम है। आज सर्विसेज फ़ी के तौर पर आपको 100 दिरहम देने होंगे। वहीं वीज़ा इंश्योरेंस फ़ी के लिए आपको 80 दिरहम देने होंगे। वहीं अगर आप 90 दिनों के लिए इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिक्वेस्ट फ़ी 100 दिरहम देनी होगी, इशू फ़ी के लिए 300 दिरहम देना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आपको 1025 दिरहम देना होगा, जबकि ई सर्विस फ़ी 28 दिरहम, आईसीपी की फ़ी 22 दिरहम, स्मार्ट सर्विसेज फ़ी 100 दिरहम, वीज़ा इंश्योरेंस फ़ी 100 दिरहम आपको देना होगा। वहीं अगर आप जॉब सीकर वीज़ा 120 दिनों के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में आपको रिक्वेस्ट फ़ी 100 दिरहम की देनी होगी, वहीं इशू फ़ी 400 दिरहम की देनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 दिरहम की आपको देनी पड़ेगी, वहीं ई सर्विस फ़ी 28 और आईसीपी की फ़ी है 22 दिरहम, स्मार्ट सर्विसेज फ़ी आपको 100 दिरहम लगेंगे, वहीं वीज़ा इंश्योरेंस फ़ी जो है आपको वो 120 दिरहम लगेगा। जैसा कि हमने आपको तीनों टाइम पीरियड को लेकर बताया, तो उसमें आपने देखा होगा कि इशू फ़ी में ही बढ़ोतरी हो रही है जब भी आप एक वीज़ा जो है वो उसका पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं उस वक्त। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप विदेश से अपने दोस्तों और परिवारों को दुबई में बुलाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप 3 महीने की एकल या बहु प्रवेश वीज़ा यानी कि सिंगल और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप दुबई के निवासी हैं तो आपको दुबई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर के माध्यम से वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। GDRF के अनुसार परिवार और दोस्तों के लिए यात्रा वीज़ा 30, 60 या फिर 90 दिनों की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। अगर विजिट वीज़ा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बैठे बैठे आराम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों को आपको जुटाना होगा। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।